एक ऐसा बादशाह जिसके महल में 300 से ज्यादा औरतें थीं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। क्या अकबर सच में एक महान शासक था, या फिर उसकी जिंदगी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे इतिहास ने हमसे छुपाया? आज जो आप सुनने वाले हो वो आपकी सोच बदल सकता है। अकबर का नाम आते ही दिमाग में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक की छवि बनती है। स्कूल की किताबें उसे अकबर द ग्रेट के नाम से याद करती हैं। लेकिन क्या इतिहास वाकई उतना सरल है जितना हमें दिखाया जाता है? 1542 में जन्मे अकबर का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता हुमायूं को अपना राज्य खोना पड़ा और उन्हें भटकना पड़ा। ऐसे हालत में अकबर बड़ा हुआ जहां न स्थिरता थी न सुरक्षा। सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर ने गद्दी संभाली। इतनी छोटी उम्र में पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी सोच पाना भी मुश्किल है। शुरुआती सालों में उसके संरक्षक बैरम खान ने शासन संभाला, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने खुद नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और यही से शुरू होती है उसकी असली कहानी। अकबर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से जीतने वाला शासक था। उसने राजपूतों के साथ गठबंधन बनाए, शादियां की जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी। इन गठबंधनों ने उसके साम्राज्य को मजबूत बनाया। लेकिन इन्हीं रिश्तों और शादियों ने एक और सवाल खड़ा किया। अकबर की निजी जिंदगी कैसी थी? उसके महल का एक हिस्सा था जनाना या हरम। यहां सिर्फ उसकी पत्नियां ही नहीं बल्कि शाही महिलाएं, दासियां और सुरक्षा कर्मी भी रहते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार यहां 300 से भी ज्यादा औरतें थीं। आज के समय में यह सुनना चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन उस दौर में यह एक आम प्रथा थी, खासकर बड़े शासकों के लिए। यह ताकत, प्रतिष्ठा और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक होता था। तो क्या सिर्फ इसी वजह से किसी शासक को वुमनाइजर कहना सही है? यही से विवाद शुरू होता है। कुछ लोग और आधुनिक कथाएं अकबर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाती हैं जो औरतों के मामलों में ज्यादा शामिल था। लेकिन जब हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्यान से देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। समकालीन इतिहासकार अबुल फजल, जो अकबर के दरबार में थे, उन्होंने अपनी किताब अकबरनामा में अकबर को एक अनुशासित और संतुलित शासक के रूप में बताया है। अब सवाल यह है, क्या अबुल फजल पक्षपाती थे? हो सकता है, क्योंकि वो अकबर के दरबार का हिस्सा थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे दावे जो आज वायरल होते हैं, उनके पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। कई बार कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है या समय के साथ बदल जाती है। इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं होता, यह व्याख्या भी होता है। अकबर की शख्सियत भी काफी जटिल थी। वह एक योद्धा था, लेकिन साथ ही एक विचारक भी था। उसने अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एक जगह बुलाया और बहसें करवाई। उसने कोशिश की कि विभिन्न धर्मों के विचारों को समझा जा सके। उसने दीने इलाही नाम का एक आध्यात्मिक प्रणाली शुरू की जो हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के विचारों का मिश्रण था। यह अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। सोचिए, एक ऐसा शासक जो सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि समझना भी चाहता था। लेकिन फिर भी उसकी निजी जिंदगी के आसपास विवाद क्यों है? इसका एक कारण है शक्ति। जब कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है तो उसकी जिंदगी के हर पहलू पर लोगों की नजर होती है। कहानियां बनती है, बदलती है और कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर भी पेश की जाती है। अकबर के हरम को लेकर भी कई मिथक फैलाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ मनोरंजन के लिए औरतें रखी जाती थी। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार जनाना एक व्यवस्थित व्यवस्था थी जहां अनुशासन और नियम होते थे। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी होती थी कि बिना अनुमति के कोई अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता था।
ये भी याद रखना जरूरी है कि उस दौर में शादियों और रिश्तों का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। राजपूत राजकुमारियों के साथ शादियों ने अकबर को मजबूत समर्थन दिया। तो क्या यह सब सिर्फ निजी पसंद थी या एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति? शायद दोनों। अकबर की सबसे प्रसिद्ध पत्नियों में से एक थीं जोधा बाई, जिन्हें कुछ स्रोतों में मरियम उस ज़मानी भी कहा जाता है। उनका रिश्ता सिर्फ एक शाही शादी नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु भी था। ये रिश्ता दिखाता है कि अकबर अपने समय से आगे सोचता था। लेकिन आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आधी अधूरी सच्चाइयां और सनसनीखेज बातें ज्यादा तेजी से फैलती है। लोग अक्सर चरम कथाएं पसंद करते हैं, या तो किसी को पूरी तरह महान बना देते हैं या पूरी तरह गलत। अकबर के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पक्ष कहता है अकबर द ग्रेट, एक दूरदर्शी शासक। दूसरा पक्ष कहता है एक विवादित व्यक्तित्व जिसकी निजी जिंदगी में कई सवाल हैं। सच क्या है? सच ये है कि इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। हर किरदार के कई पहलू होते हैं। तो अब फैसला आपका है। क्या अकबर एक महान शासक था या एक विवादित शख्सियत, या फिर दोनों का मिश्रण? कमेंट में जरूर बताइए।